हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन को हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और वचन को जानें, वचन को पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे चरवाहे हैं, अच्छे चरवाहे हैं, हम उनकी भेड़ें हैं। वचन में यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती और मेरे पीछे हो लेती हैं। तो वचन को पढ़ेंगे तभी अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचान कर पीछे चलेंगे, क्योंकि वो हमें अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चलते हैं। यीशु मसीह वो वे है जिस पे चलते हुए हम पिता तक पहुंचेंगे और पहुंचते हैं। तो हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है, मैं आपके साथ रोमियो की पत्री में से जो है शेयर करना चाहती हूँ। ये पत्री जो है संत पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हैं, और ये मिक्स्ड है। ये जो चर्च है, इसमें जूइश क्रिश्चियन भी हैं और जेंटाइल क्रिश्चियंस भी हैं, जो नए विश्वासी आए हैं। और इन दोनों को जब ये पत्री लिखते हैं तो ये इस बात को एड्रेस करते हैं कि हम जो संसार में सब मनुष्य हैं, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पाप है। हम पाप के कारण सारे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका जो सल्यूशन है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं। और हम क्षमा पाने के द्वारा हम जो है यीशु मसीह में जो हमें धार्मिकता मिलती है, अब वो हमारे रोज के जीवन में दिखनी चाहिए। तो आगे हम जब पत्री पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं, तो हम लास्ट लास्ट के चैप्टर्स में देखते हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि अब हमें वो जीवन जीना है, ताकि हमारे में वो जो नयापन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमें माफ़ी मिली है। अब हमें उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज ही उसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह में नए कर दिए गए हैं। तो हम आज के वचन को पढ़ेंगे। हम रोमियो की पत्री सेकंड चैप्टर में, अगर हम उसके 24th वर्स में आए, वहां पर संत पौलुस लिखते हैं कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से जो मसीही लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो मसीह में अपने आप को नया कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण परमेश्वर का नाम जो है वो अन्य जातियों में, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनमें खराब होता है। उनमें परमेश्वर की नाम की निंदा की जाती है कि देखो मसीह में जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा अगर ऊपर पढ़े, तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि कोई भी अपने कामों के कारण भी नहीं बचाया गया, और जो पाप में है वो तो वैसी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो यहूदी जो मसीह थे उनको लिखते हैं, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम बातों को प्रिय जानता है। ये हम 17th वर्स ऑनवर्ड देख रहे हैं। और अपने मन पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? तो यहाँ पर जो लोग अपने आप को टीचर्स कहते हैं, टीचर्स ऑफ द लॉ, कि हम जो हैं व्यवस्था को सिखाने वाले हैं, चाहे वो बड़ों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जो अंधकार में हैं उनको हम रोशनी दिखाते हैं। लेकिन जो संत पौलुस हैं उनको साफ साफ ये बात की और लिखते हैं कि तुम्हारी जो अपनी लाइफ है उसमें वो चीजें नहीं दिखती, जो तुम दूसरों को सिखा रहे हो वो तुम खुद नहीं करते। तो आगे वो लिखते हैं, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है?
तो हम जब मसीह में आ जाते हैं और हम फिर हमारा जीवन जो है फिर भी पुरानी जो हमारा मनुष्य तब था उसमें ही हम बार बार चलते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे लिखा है, तुम अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा करते हो। तो आज ये जो वचन है आज हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमने विश्वास किया है और हम कलीसिया चर्च जाते हैं, आज हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं और हम दूसरों के साथ भी खुदा का वचन बांटते हैं। तो सबसे पहले हरेक विश्वासी की, हरेक मसीही की अपने जीवन को एग्जामिन करने का, जांचने की बहुत ज़रूरत है कि क्या हम विश्वास में अगर हम आए हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो क्या हम यीशु मसीह की रोशनी को लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं। हमें यीशु मसीह की रोशनी को अ, इस संसार में प्रकट करना है। वचन में भी लिखा है, अगर हम मत्ती की अंजील में जाते हैं और उसके 5th चैप्टर में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तुम अपनी जो ज्योति है वो मनुष्य के बीच में प्रकट करो, ताकि वो जो है तुम्हें जब वो देखें तो वो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर को, पिता को वो महिमा दे। तो तुम्हारी ज्योति जो है वो लोगों में प्रकट हो। ये बहुत जरूरी है। भले काम जो है, हम भले कामों के कारण नहीं बचाए गए। हमारे भले काम ऐसा नहीं है कि हम भले कामों से परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक के अंदर की जो गुप्त बातें हैं उनको जांचता है कि अगर हम कुछ परमेश्वर से अलग होकर कुछ करते भी हैं तो हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर के छिपे हुए पाप को जानता है। तो आज मेरी आप सबसे, जितने वचन को सुनते हैं, मैं अपने आप के लिए भी कहती हूँ, हम सब अपने आप को अपने अंदर जांचें कि आज जब हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, क्रिश्चियन बोले जाते हैं, मसीही बोले जाते हैं, तो क्या हम मसीह की ज्योति को इस संसार में प्रकट कर रहे हैं? क्या हमारे जो जीवन है वो बदला है? जो संत पौलुस कुलूसियों और गलातियों की पत्री, ये सब पत्रियां जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तुम अपना पुराना मनुष्य तक उतार दो, अंधकार में चलना बंद कर दो, अब तुम ज्योति की संतान हो, तो अब तुम ज्योति में चलो, यीशु मसीह के को जो है तुम इमिटेट करो। तो ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरी जातियां हैं वो हमें देख रही हैं। और जब हम गलत काम करते हैं, जब हम रिश्वत लेते हैं, जब हम शॉर्टकट्स करते हैं, जब हम लॉटरी की टिकट्स करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, या हम ड्रिंक करते हैं, या हम स्मोकिंग या किसी भी तरह का नशा करते हैं, या हम गलत रिश्तों में आते हैं, या अपने घरों में लड़ाई झगड़े करते हैं और पति पत्नी आपस में झगड़े और फिर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करते क्योंकि हमने उनके सामने अच्छे गुण जो प्रभु के हैं वो प्रकट नहीं किए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कि मसीही होते हुए हम परमेश्वर के नाम को खराब करते हैं। आज हम दूसरों पर छींटे ना डालें, दूसरों को हम जज ना करें, दूसरों के लिए ना बोले कि हाँ भाई वो भी तो ऐसा करते हैं या वो भी तो ऐसा करते हैं। सब गुनाहगार है, और रोमियो की जो पत्री है वो यही बात को एड्रेस करती है कि सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जब सबने गुनाह किया है, तो एक दूसरे के लिए हम स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कहें कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, या वो कर रहा है तो वो मुझे रोकने वाला कौन होता है, या मैं क्यों रुकूं। परमेश्वर ने हमारा एक दिन न्याय करना है, तो हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखना है। वो हमारे को पापों से छुड़ाने आया। अगर कल को अगर हम अपने पाप में ही मर जाते हैं, तो हम हमेशा हमेशा के परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जो हमें प्रेम करता है, जो हमें अपने साथ रखना चाहता है। तब हम दूसरों की ओर देखकर दूसरे हमें बचा नहीं लेंगे। तो आज हम हर एक विश्वासी, हर एक मसीही, हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की ज्योति को, उसकी महिमा को इस संसार में और दूसरे लोगों के सामने प्रकट करें, ताकि हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और जो अंधकार में भी है वो ज्योति में आए।
तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का प्रकाश आप लोगों के घर में पड़े। परमेश्वर की जो शांति है वो आप लोगों के घर घराने में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।